अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जी आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तो टॉपिक है मेरा आज का मियाँ एंड बीवी, मियाँ और बीवी, ठीक है, खावंद और बीवी। तो जी आप, ये बड़ा हसास टॉपिक है। अगर जो मियाँ बीवी मुझे इस टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़, अगर मेरी अच्छी और बुरी कोई बात आप लोगों को लगे तो प्लीज़ इग्नोर। भाई मेरा तजर्बा, मैं अपने तजर्बे के लिहाज से बात कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं अगर मेरी शादी अच्छी गुजरी है तो मेरे सामने दिख रहा है जो कपल मुझे उसकी भी शादी अच्छी गुजरे, ऐसा नहीं होता। बहुत से जगहों पर समझौते के साथ ज़िंदगी गुजर रही होती है, बच्चों की खातिर ज़िंदगी गुजर रही होती है। ऐसा ही होता है हमारे माशरे में, मोस्टली ऐसा ही होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो मिसाल बनते हैं जिनकी शादी बहुत अच्छी गुजरती है। जिस तरह शादी का पहला दिन होता है ना खुशहाल ज़िंदगी का, वैसे ही एंड तक चलता है। वो बूढ़े हो जाते हैं लेकिन उनकी मोहब्बत नहीं बुरी होती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे इसको बैठे बैठाए क्या सूझी है, शादी के टॉपिक के ऊपर बात करने आ गई है ये। तो जी बात इतनी सी है कि मेरी शादी को हो गए थे 10 साल। यस 10 साल। और यकीन करें मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। आगे आगे चल के बताऊंगी शादी के बारे में, और कि कब हुई, कैसे हुई, क्या हुआ। बहरहाल 10 साल हो गए और पता भी नहीं चला कैसे गुजर गए। यकीन करें मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा ना 10 साल हो गए, मैंने कहा वाकई में 10 साल हो गए। मैं तो समझ रही थी अगले साल 10 साल होंगे। कहते नहीं 10 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल बहुत अच्छे गुजरे। अगर मैं अपना तजर्बा लूँ ना तो बहुत अच्छे गुजरे हैं। और जो इस टाइम मियाँ बीवी सुन रहे हैं, अगर उनके इख्तलाफात हैं, अगर नहीं अच्छी गुजरे हैं, तो मेरी दुआ है दिली तौर पर अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। जो उनके दिलों में इख्तलाफात है ख़त्म करके सब मियाँ बीवी खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। तो देखें, इंसान की असल लाइफ तो प्रैक्टिकल लाइफ शादी के बाद स्टार्ट होती है। चाहे शादी आपकी 35 साल की उम्र में हो रही है या 25 साल की उम्र में हो रही है, लाइफ असल में शादी के बाद ही स्टार्ट होती है। और शादी के बाद एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना भी ना अल्लाह पाक की नेमतों में से एक नेमत है। चाहे वो बीवी आपको अच्छी मिले या चाहे आपको शोहर अच्छा मिले। हमारे माशरे के अंदर ना हम सब रिलेशंस, बाकी रिलेशंस के ऊपर बड़ा गौर करते हैं, बच्चों के ऊपर गौर करते हैं, तवज्जो देते हैं, माँ बाप के ऊपर, बहन भाई के रिलेशन। हालांकि सबसे ज़्यादा ख्याल करने वाला रिलेशन मियाँ बीवी का है। और दो मियाँ बीवी ही ख़ानदान को लेकर चलते हैं, ठीक है ना। आगे से आगे ये नस्ल दर नस्ल चलता ही रहता है सिस्टम। तो लेकिन हम इसको ना इग्नोर कर देते हैं। हाँ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल के अंदर तो जैसे इंसान की पहले दिन मोहब्बत होती है ना, वैसे ही एंड तक की रहनी चाहिए। तो बात इतनी सी है कि मेरा रिलेशन तो बहुत अच्छा गुजरा है। मियाँ बीवी वाली कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि झगड़ा नहीं होता, होता है झगड़ा हर रिलेशन में। मियाँ बीवी जितने भी मुझे देख रहे हैं, कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जिसके अंदर झगड़ा मियाँ बीवी का आपस में ना होता, होता है। लेकिन झगड़े के बाद सुलह हो जाना, पहले जैसा ही रिलेशन हो जाना, ये अच्छी बात है, ठीक है। ये नहीं कि इख्तलाफात इतने पक्के हो जाएं, इतने पक्के हो जाएं कि वो इख्तलाफात बाद में नफ़रतों के अंदर बदल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ख़ासकर मियाँ बीवी के रिलेशन के अंदर। तो मेरा भी रिलेशन ऐसा है, लड़ाइयाँ भी हुई हैं। ऐसी बात नहीं है कि बस जिस तरह फ़िल्मों में हम देखते हैं ऐसा सिस्टम नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा रिलेशन गुजरा है हम दोनों का। दोनों में अंडरस्टैंडिंग है। बहुत कम होता है कि आप मियाँ बीवी की आपस के अंदर नेचर मिलती है, और नहीं तो मोस्टली ऐसा होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव ही होते हैं मियाँ बीवी। तो हम दोनों की नेचर्स आपस के अंदर मिलती हैं, हम एक दूसरे को इतनी जुगते लगाते हैं। समटाइम्स तो हमें लगता है नहीं हम मियाँ बीवी हैं। तो मेरे हस्बैंड भी मुझे कहेंगे मैं तुम्हारा शोहर हूँ। मैंने कहा अच्छा आपने मुझे याद कराया, मुझे तो पता ही नहीं था। और मैं भी उनके साथ इसी तरह मजाक करती हूँ। मतलब हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। एक छोटी सी आपको मिसाल देती हूँ। हमारी जब भी एनिवर्सरी होती है ना, तो मेरी कोशिश होती है मैं अपने हस्बैंड को पहले विश करूं, और मेरे हस्बैंड की कोशिश होती है कि वो मुझे पहले विश करें। और यकीन करें सबसे पहले मेरे हस्बैंड ही मुझे विश करते हैं। वो इतने तेज़ हैं, वो 5 मिनट पहले ही विश कर देते हैं, मैंने तुम्हें विश किया, मैंने तुम्हें विश किया। और मैं आगे से कहती जी नहीं, ये तो कोई सिस्टम नहीं है, 12 बजे जो विश करेगा ना वही पहले विश करेगा। और मैं तो ना इस बार मैं भूल गई थी, 12 बजे नहीं किया था, 12 बजे से थोड़ा लेट हो गया था जब, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे पहले किया था। देखिए हस्बैंड अगर पहले विश कर रहे हैं ना तो ये बहुत अच्छे रिलेशन की निशानी है, क्योंकि मोस्टली हस्बैंड्स को भूल जाता है।
भूला होता है। बीवियाँ मोस्टली ऐसी हैं जो याद रखती है, बहुत कम होता होगा कि नहीं भी बीवियाँ याद रखती, नहीं तो मोस्टली हस्बैंड भूल जाते हैं, ठीक है ना। हमारी ना थिंकिंग इतनी नेगेटिव हो चुकी हुई है, हम ना हस्बैंड सोचते हैं कि बीवी क्या कर रही है, हम तो इसकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, ये बेड की पलंग तोड़ रही है लेट के, तो ये क्या करती है सारा दिन वेली निकम्मी। और औरतें मतलब बीवियाँ ये सोच लेती हैं कि मेरा हस्बैंड कौन सा रूढ़ी कूट रहा है बाहर जाकर, ये बड़ा काम करके क्या करके आया, ऐसा कौन सा तीर मार के आया बाहर से। तो देखिए ये बात नहीं है। अगर आप एक दूसरे का एहसास करेंगे ना कि अगर मर्द ये सोचे कि मेरी बीवी मेरे बच्चों का ख्याल रख रही है, मेरे घर का बाद में देखभाल कर रही है अच्छे तरीके से, मेरे घर को अच्छे तरीके से लेकर चल रही है, और बीवी ये सोचे कि मेरा मियाँ बाहर से कमा कर मेरे लिए लेकर आ रहा है, मेरे बच्चों के लिए लेकर आ रहा है, हमारे लिए वो कमाने की घर से। हालांकि मर्द अपनी ज़ात के ऊपर अगर देखा जाए ना, वो बहुत कम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अपनी जूती तक उनकी टूटी होती है तो वो नहीं लेते हैं, अपने बच्चों और अपनी बीवी के बारे में सोच होते हैं। बीवियाँ भी बहुत एहसास वाली होती हैं, वो भी अपने हस्बैंड के बारे में सोच रही होती हैं। तो देखिए अगर आप एहसास करेंगे ना, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली एक दूसरे से मोहब्बत करना लग जाएंगे। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग सोचते रहेंगे ना, तो वो नेगेटिव थिंकिंग एक दिन इतनी बढ़ जाएगी कि नफ़रत में बदल जाएगी, फिर आप नफ़रत के ही लेकर सारी ज़िंदगी चलाएंगे। तो अच्छे रिलेशनशिप लेकर चलें, मियाँ बीवी का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, दोनों ने इकट्ठे सारी ज़िंदगी साथ रहना होता है, तो अच्छे तरीके से रहें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि अगर इख्तलाफात है तो यार उसे ख़त्म कर दें। कितनी ज़िंदगी रह गई है, कब तक जी लेंगे। शादी के अगर 10 साल गुजर गया, मज़ीद 20 साल और, कल को बच्चों की शादी है, उसके बाद बस बूढ़े हो जाना है हमने, उसके बाद तो एक दिन मर भी जाना है, मरना है, इसमें कोई शक की बात नहीं, मेरी बात को माइंड मत कर, मर भी जाना है। तो यार मरने से पहले अपनी चीज़ों को दुरुस्त कर लेना चाहिए, ठीक है। अपने मियाँ जी लें अपने हस्बैंड के साथ, जो 4 दिन है ना ज़िंदगी के, 2 गुजर चुके हैं और 2 पीछे रह गए हैं बस, तो अच्छे तरीके से गुजारें। और आप लोग सोचोगे मैंने अपनी एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट की, इस बार बिल्कुल डिफरेंट थी एनिवर्सरी। इस बार बाहर जाने को दिल नहीं कर रहा था, मतलब चले जाते, मैं इतना बाहर जाने की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन हमने इस बार बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट की, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों भी वैसे ही करना। हम लोगों ने शुक्राने के नफल अदा किए, अल्लाह पाक का बेशुमार शुक्र अदा किया। हम दोनों ने अपनी शादी की पिक्चर्स देखी बैठ के, और जिस तरह कि आप लोगों को पता है चस वाली चाह वो पी, यही हम दुआ मांग रहे थे दोनों इकट्ठे बैठ के, और ये हमारे बच्चे इनको देख के खुश हो रहे थे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।